राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। आसो जी नवरात्रि आप सबा ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि उपवास रे वास्ते आज मैं आपने दो तरह की चीज़ा बनानी बतौला। एक तो मैं आलू और लच्छा नमकीन बनानी बतौला, जिका एक बार बनाने आप लीक टाइट डब्बे में भरने रख दोला। पूरी नवरात्रि में आप कहीं भी छोटी मोटी भूख लगे आप आराम खा सकोला। दूसरा में आपने साबूदाना रा वड़ा बनानी बतौला, जगह बारू तो बहुत ही क्रिस्पी बनने तैयार है और मायने काफ़ी सॉफ्ट होया करे और यह बड़ा खाने मायने बहुत ही स्वादिष्ट लाग्या करे। तो पधार हमारी रसोई रे मायने आप वड़ा और नमकीन बनाना शुरू करा। तो सब पहले आप आलू और लच्छा वाला नमकीन की तैयारी कर ला। तो उन वास्ते आप 4 आलू लिए हाँ, जिका वजन रे मायने लगभग 300 ग्राम आलू है। इन्हें आप 3-4 बार साफ पानी धो लिया, तो उन्हें ऊपर छिलको निकाल दिया। इन्हें कभी भी आप ध्यान रख जो छिलको निकाला उन बाद माने पानी रे मायने डालना रखना, नहीं तो आलू कहीं काला पड़ जाया करे। अब इन आलू आप लच्छा बना लियो। लच्छा बनाने वास्ते मैं एक पहला लियो हूँ, इन मैंने पानी भर लियो पहले ने। लच्छा बनाने वास्ते इन बड़ा कद्दूकस लियो, बड़ा खड्डा देखो इन बड़ा खड्डा रो कद्दूकस लियो ना, जो लच्छा अच्छा पड़ेला इन। बे आलू लिया, आलू नहीं तरह आप जितना हो सके लंबा लंबा लच्छा निकाला। आप आलू बड़ा बड़ा लेवला तो अच्छा लंबा लंबा लच्छा निकलेला। आप देख रहे हो नीचे पानी रखना सुखाई है कि लच्छा सब जाना पानी रमाने पड़ेला, इन लच्छा काला नहीं पड़ेला। जो पानी रमाने जा रही है के तो पानी देखो दूध या दिखने दूध गया है, क्योंकि इन मान जो आलू रमाने अपना स्टार्च होया करे के वो पानी रमाने घुलना शुरू हो जाया करे। तो इन तरह ऊपर सब सेवा निकाल ली। हाँ देखिए आलू और लच्छा देखो कितना अच्छा पड़िया, देखो लच्छा सब खुला खुला अच्छा लच्छा पड़िया। इन तरह लच्छा पड़ना चाहिए अपने। इन्हें कही सेवा बहुत अच्छी बनेला। अब इन सेवा ने आप कहीं डायरेक्टली फ्राई नहीं कर सका, डायरेक्ट फ्राई करेला तो अपने सेवा इतनी कड़क नहीं पड़ना तैयार वेला, सॉफ्ट हो जावेला और स्टार्च इनमें नहीं निकलेला पूरा के तो सेवा लाल पड़ जावेला। तो इस वास्ते अपना 2-3 बार इन साफ पानी धोना पड़ी। तो इन पानी ने अपन निकाल ले। अब आप दूसरा पानी ले लेवा। अब आप पानी चेंज कर लिया। हाँ अब इनमें आप 1 टीस्पून है जी तो सेंधा नमक डाल दें, क्योंकि उपवास वास्ते बना रही है। हाँ इस वास्ते सेंधा नमक डालना अपन नहीं। यूँ आप बनाते हो रोज खाओ वास्ते तो कोई भी नमक जो घर में खावा जो नमक डालना आप बना सको। नमक डालने से कही है इन मान स्टार्च वाला जो आसानी और भी निकल जावेला। इन मान हल्को हल्का हाथों पानी घुमावना है, सेवा टूटे नहीं पानी। थोड़ा नमक की इन मान सेवा माते लाग जावेला न स्टार्च भी निकल जावेला। देखो और पानी अपने थोड़ा दूध यदि कन डूब गया, थोड़ा स्टार्च हो जी को और निकल गया। इन मान पाकती बर्तन लिए हूँ, बर्तन माते जाली लगा दूँ न जी के सेवा पानी में डाली जिके निकाल लिया। और मैं कहीं हाथों ही निकाले हूँ, इन कारण कहीं एक नीचे पानी स्टार्च वजह को जम जाया करे। देखो थोड़ा जिन्हों पानी ऊपर हाथों निकाल ले इन्हें आप डोल दे वहाँ पे न दूसरा पानी ले लिया। इन बाद मैं पानी मैंने बर्फ डालने लिया और बर्फ और पानी मैंने डाल दिया। बर्फ और पानी लेना कारण होया करे अब सिवारे मैंने कोई थोड़ा बहुत भी अपना स्टार्च रह गयो वेला तो वो स्टार्च है इन सिवारे मायने जम जावेला वो तो सेवा अपने काली नहीं पड़े, अच्छी पीली पीली सेवा फ्राई वाले बनना। लास्ट मैंने अपना ही करना चाहिए बर्फ और पानी मैंने डाल दिया ना। बर्फ और पानी डाल दे मैं 2 मिनट रख दे वहाँ पर इन मायने स्टार्च कोई बच गया वाला क्या वो पानी कही है इन मान जम जा वाला सेवा इन पानी सेवा अच्छी बनेला। अब 2 मिनट में ठंडा पानी मैंने रखी हूँ, जिन मान देखो पानी एकदम साफ दिख रही है। स्टार्च इन मायने वह जी को ज्यादा निकल गया और बाकी बचे उड़ा जी को जम गया इन मायने। अब इन सेवा ने पाची इन जाली में निकाल दी, जाली दी है। अब इन लच्छा ने साइड में रख दा न अपा एक टॉल बिछा दा। आप जगह कोई भी कॉटन का कपड़ा वे चद्दर वे साफ होनी चाहिए एकदम, साफ चद्दर या टॉवल कुछ भी ले ली जाओ उन माते लच्छा बे आप लगा दे वहीं तरह जिन्होंने केवल पानी सब सूख जाना चाहिए। सुखावना नहीं अपना धूप में वगैरह नहीं सुखावना, फैन ने नीचे है 15-20 मिनट रख देवा इनको केवल इन ऊपर पानी वाला जो सब निकल जावेला ना। आप चाहो तो कोई टॉवल है दूसरा टॉवल ले नहीं तरह दबा नहीं लच्छा ने अपनी धीरे धीरे दबा नहीं पानी भी सुखा लच्छा टूटना नहीं चाहिए अपना। मैं ये ना कहीं फैन ने नीचे रख दूँ 15 मिनट वास्ते जितना आप साबूदाना बड़ा की तैयारी कर ला। साबूदाना बड़ा बनाने वास्ते आप पाव कप मूंगफली ली हुई। इन्हें मूंगफली ना आप कड़ा रमाइन डालने 5 मिनट तक धीरे धीरे सेक ली। सेकने से कि मूंगफली आराम पूरी सीख जाए करे न छिलका आराम हो निकल जाए ना। इन मूंगफली का छिलका भी मैं निकालने तैयार कर ली हूँ। कोई बहुत थोड़ा बहुत छिलका रह जाओ तो कोई बात नहीं, पर लगभग सारा छिलका इनमें निकल जाया करे अपन। अब इन मूंगफली ने अपन दरदरी पीस ले मूंगफली अपना दरदरी पीसी ने तैयार होगी। इन तरह अपन दरदरी पीसनी है, ज़्यादा मई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा बीच में दिखता ही रहना चाहिए ने पीसी बजाना चाहिए। अब इन अपन निकाल ले। साबूदाना बड़ा बनाने वास्ते मैं 3 आलू लिया हूँ, जिन्हें साफ धोने अपन कुकर मैंने उबाल लिया। करीब 3-4 सीटी मैंने अच्छा आलू उबलना तैयार हो जाया करे। तो इन्हें छिलको भी निकाल लिया हूँ। अब इन आलू ने अपन कद्दूकस कर ले। आप चाहो तो हाथों मैश कर सको, तो इन तरह अपना कद्दूकस कर लेना। कद्दूकस अपन थोड़ा मई वाला वेज जिन्हों करना है, ज़्यादा मोटे वालों कद्दूकस नहीं करना है। अच्छा उबले आलू है तो फटाफट कद्दूकस हो जाएगा। इन तरह ऊपर 3 आलू ने कद्दूकस कर लिया। हाँ बहुत ही सॉफ्ट हो गया आलू। देखो इन तरह कद्दूकस कर लेना आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इन्होंने कोई टुकड़ा नहीं रहना चाहिए आलू। अब इन्हें आप एक बाउल में ले लें, अब इन्हें साइड में रख दें। आप अब साबूदाना बड़ा बना रही है तो आप आधा कप साबूदाना लिया जिन्हें आप 3 घंटा पहले भिगाने रख दिया पानी में। साबूदाना आप एक बार साफ पानी धो लेना चाहिए, धोने से कोई माता कोई लागोड़ो है स्टार्च के वो निकल जाए करे। उन बाद में माइन अच्छा है भीगना तैयार हो गया है। देखो पूरा दब जाया करे साबूदाना माइन पेस्ट वेज हो जाया करे।
इन तरह ये अच्छा साबुदाना भीगने तैयार हो गया है। पण करीब भी साबुदाना भिगावा जाए पानी है साबुदाना डूब जाए तो पानी डालना चाहिए जरा आप साबुदाना इन तरह अच्छा खुला खुला भीगने तैयार वेला। अब आलू जी का आप कद्दूकस करना रखिया इन मैंने साबुदाना पूरा मिक्स कर लिया। इन साथ आप जी मूंगफलियां दरदरी पीस ना रखी है वे भी में डाल दें। मूंगफलिया टेस्ट इन मैंने बहुत अच्छा लग गया करे। आप आधो छोटो चम्मच इन मैंने आप नमक डाल दें। नमक आप स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा ले सको। आधो छोटो चम्मच इन मैंने आप जीरो डाल दें। आप जीरो उपवास में नहीं खाता हो तो आप जीरो मत डालजो। मैं जो नमक डालिया हूँ सेंधो नमक डालियो जो अपन उपवास से मैंने खा जा करे ने 8-10 कड़ी पत्ता मैं लिया है जो इन तरह लंबा लंबा काट लिया जिनकी खुशबू बहुत अच्छी लागिया करे। इनमें 2 मैं हरी मिर्ची ली हुई हूँ जिन्हें इन तरह उपा छोटी छोटी काट ली ये भी मैं डाल दी हूँ। मैं लाल मिर्ची नहीं डाला इनमें हरी मिर्ची डाला। थोड़ा मैं हरा धाना लिया हूँ जिन्हें अपा काटने डाल दिया इनमें इन तरह छोटा छोटा काटने डाल दिया हरा धाना डंडिया नहीं ली हुई इनमें खाली हरा धाना लिया हूँ मैं। अब सब ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया इनमें कई आलू बाइंडिंग रो काम करिया कर अच्छा बन जाया करे सारा साबुदाना इनमें। साबुदाना वड़ा के उपवास से मैंने खावी जाए खाऊंगा बहुत स्वादिष्ट लाग्या करे। अब सब साबुदाना आप मिक्स कर लिया इनमें। अब इन आप बड़ा बना लिया। बड़ा आप जितना छोटा है बड़ा बनावना है उन हिसाब आप बड़ा बना लीजिए। आप तरह गोल कर चाहे छोटा छोटा बड़ा बना सको अच्छी तरह एक वाला कहीं मिक्स करना जरूरी है ना बराबर है बन जाना चाहिए। बच्चा आप छोटा छोटा साइज में बड़ा बना सको इन तरह आप चाहो तो बड़ा भी बना सको। इन तरह ऊपर सब साबुदाना बड़ा बनाना तैयार कर लिया। हाँ आप देखो दिखने मैंने कितना अच्छा लग रहा है। एक ही शेप रा बनाना अपना तैयार कर लिया दिखने में भी अच्छा लगे और कहीं सर्व करा तो भी अच्छा लग गया करे। अब इन्हें आप फ्राई कर लिया तो पाकते अपना तेल भी गर्म हो गया है। अब एक एक करने बड़ा इनमें आप डाल दिए। तेल अपना अच्छा गर्म हो जाना चाहिए। ठंडो तेल में बड़ा मत डाल ठंडो तेल मन के बड़ा बिखर जाया करे। एक साथ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं डालना उसका डाल मैंने थोड़ा आवाज जितने बड़ा डालना है। थोड़ा सा तेल आप इन तरह हिला ले कहीं बड़ा अपना एक जगह पड़िया नहीं रहे। तेल करीब अच्छो गर्म व्या बाद रे मैंने अपना बड़ा डालना इनमें। धीरे धीरे बड़ा अपना देखो ऊपर आई गया है जो पके का जो धीरे धीरे ऊपर आ जाया करे। अब इन्हें आप बनाना पलट देवा। आप उपवास वास्ते बड़ा बना रहा है वास्ते अपना फ्रेश तेल हमेशा इस्तेमाल करना। 9 दिन तक अपना ऑयल तेल इस्तेमाल करना वे तेल ठंडो है पाचा आप एक अलग बोतल मैंने भरना रख देना पाचा आप यूज कर सका उन तेल ने अंदर नहीं करना कभी भी। आप देख रहे हो दिखना मैंने कितना अच्छा लग रहा है। देखो साबुदाना बहुत ही अच्छा दिख रही है बहुत सुंदर लग रही है। अब इन आप उलट पलट ने लाइट गोल्डन कलर आवे जितना फ्राई कर लिया बड़ा ऊपर आया पाचा आप 3 मिनट और पका लिया। हाँ तो बड़ा अपना बहुत ही अच्छा कलर आएगा। देखो इन तरह अपना लाइट गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। ज़्यादा डार्क नहीं करना बड़ा ना ज़्यादा डार्क कलर तो मूंगफलियाँ इनमें ना वे भी अपना ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। वो बहुत ही सुंदर कलर आया। जब तक अपना साबुदाना बड़ा बनाना तैयार करिए। हाँ जितना पाकते अपना आलू और लच्छा भी सूखना तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हो आलू और लच्छा बहुत ही अच्छा सूखना तैयार हो गया। इनमें कोई तरह की पानी मात्रा भी नहीं लगे। अब इन तरह लच्छा आप बनाने पंखे नीचे सुखावा 15-20 मिनट मैंने सूखना तैयार हो जाया करे। अब इन आप एक प्लेट मैंने निकाल लेवा। इन तरह आप सब आलू ने एक प्लेट में निकाल लिया। हाँ अब 19 तेल रे मैंने आप आलू और लच्छा फ्राई करा जिन्हें पहले आप दूसरी चीज़ा फ्राई कर ला। तो एक वाला मैं जूर ली हुई इनमें मैं सब पली 2-3 हरी मिर्ची ली हुई हूँ। इनमें मैं लाल मिर्ची नहीं डालूला 2-3 हरी मिर्ची ली हुई हूँ एक छोटी छोटी काट ली हूँ। इन्हों का तीखोपन इनमें अच्छा लगे तो सब पली मिर्चा फ्राई करने से कई वाला मिर्चा रखा से अपना तेल रे मैंने आ जावाला। लाल चीज़ आप जी के फ्राई कराला नहीं वे अच्छी हल्की सी तीखी बन जावाला अपना आप मिर्चा अच्छी फ्राई कर लिया इनमें। मिर्चा में गिलोपन नहीं रहना चाहिए। जूरा मैंने फ्राई करा जाए कहीं मैंने बिखरा नहीं तेल में ये तेल भी खराब नहीं हुआ अपना। मिर्ची मैंने बबल्स आवना खत्म हो गया। देखो 30 सेकंड मैंने मिर्ची पानी फ्राई होने तैयार हो गया। देखो बबल्स आवना खत्म हो गया। इन मिर्ची ने आप क्या दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इन्हें मैंने आप थोड़ा कड़ी पत्ता लिया हूँ मैं 1/3 कप बेचता है भी मैंने कही फ्राई कर लिया। कड़ी पत्ता रो कई टेस्ट अच्छा लग गया कारण फ्राई उड़ा हुआ दिखा भी फूट रहा है। देखो सब कड़ी पत्ता अपना अच्छा फ्राई हो गया है। कलर की तो अच्छा हरा हरा कलर है। अब इन्हें आप उन्हें मिर्ची रात ही निकाल रख दें। आवाज़ सुनो आप देखो अच्छा फ्राई हो गया है। अब मैं थोड़ा सा नारियल लिया हूँ जिसका मैं इतना पतला पतला काट लिया हूँ नारियल में और भी मैंने फ्राई कर लिया हूँ। और सुकोड़ो नारियल है हल्को सा इनमें फ्राई कर लिया हूँ ना जिन्हों कही इन टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। आलू और लच्छा अपना दिखने में फूट रहा दिखेला एड़ा एड़ा फ्राई एड़ा आप खाऊं न मैंने बहुत स्वादिष्ट लग गया करे। ज़्यादा तेज कलर नहीं करा लेना आप हल्को सा फ्राई कर लिया। कही कहीं तो सुकोड़ा है नारियल इन मॉइस्चर माइन हो जाए करें वो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा अच्छा एकदम क्रिस्पी बनना तैयार हो जाएगा। देखो एड़ो कलर आई गया ये तो फ्राई करना अपन नारियल नहीं आप कड़ी पत्ता रहते निकाल दें। मिर्ची कड़ी पत्ता निकाले के उन्हें बड़ी नारियल निकाल दें। अच्छा कलर आएगा नारियल रा। अब मैं आधा कप मूंगफलियाँ ली हुई हूँ इन्हें भी अपन इनमें फ्राई कर लिया। मूंगफलियाँ के इनमें अच्छी फ्राई हो जाएगा। सब तेल रे मायने मैं इन तरह जूरे में फ्राई कर रही हूँ जिन्होंने कही है बिक्र नहीं तेल रे मायने तेल तो खराब हो भी नहीं हुआ अपन मैं इन तरह अपन चलावतो रहना जूरो मूंगफलियाँ के एक जगह पड़ी नहीं रहे सब तरफ अपन अच्छी पक जावाला मूंगफलियाँ जो पकेला तो चटकनी हरू हो जावाला मूंगफलियाँ। देखो चटकनी हल्की हल्की आवाज़ आऊँ डूगी है ये अच्छा अपना तलीज की मूंगफलियाँ बहुत ज़्यादा नहीं तलनी बहुत ज़्यादा तला मूंगफलियाँ मन कड़वा अपन आ जावाला। अच्छा हल्को कलर आई गया इनमें। अब इन्हें अपन उन्हीं साथ निकाल लें।
भाई इन तेल में आप एक नाइलॉन साबुदाना होया करे मार्केट में मिले फ्राई करा जरा बहुत अच्छा लग गया करे। थोड़ा आप साबुदाना आधा कप साबुदाना लिया हूँ मैं और डालना ऑप्शनल है। आप करने वे तो आप डाल दीजिए, नहीं वे तो मत डालजो। थोड़ा थोड़ा करने डाला मैंने अपन इन्हें फ्राई कर लिया। साबुदाना फ्राई करा जाए ध्यान रखना साबुदाना थोड़ा उछलिया करे तो अपन हाथ वगैरह आगो रखना है। तेल में इन तरह अपन घुमाता रहवा इन्हें चानी में साबुदाना अच्छा फ्राई हो जाए। साबुदाना जो पका कर चटकना शुरू हो जाया करे। आवाज़ आ रही है चटकन, देखो चटकना शुरू हो गया साबुदाना। ये साबुदाना अपना तली गया। आधा साबुदाना तली हूँ, आधा मैं पे और तल ली। साबुदाना तलन में थोड़ी जेज ला गया करे क्योंकि थोड़ा चटके के तो पूरा फूले बचे। अच्छा डालते ही आप निकाल लिया तो कच्चा रह जाओ ना। अच्छा थोड़ा चटक जाना चाहिए जब साबुदाना के अच्छा फूलना तैयार हो जाए। अच्छा फूला फूला बन गया। जब आप डाल लिया उन्होंने लगभग डबल हुई पत्ता बड़ा हो गया भाई। नहीं तेल दे मैंने अपन भाई आलू अपा सुखाना रखिया। आलू इन माइन इस तला थोड़ा थोड़ा डालने अपन तलना इन मैंने इन तरह अपन इन थोड़ा थोड़ा घुमाता रहना हल्को हल्को। आप चाहो तो तेल दे माइने डालने भी तल सको पर मैं इन मानी रस तल रही पाचा निकालना अपन माथा पोड़ी नहीं वाला दूर मैंने आप आराम निकाल सकला पाचा हल्को हल्को घुमाता रहना। जो जो अपन फ्राई हो जावाला क्या बबल सावना कम हो जावाला इनमें और बहुत ही क्रिस्पी हो जावाला है। थोड़ा आलू तली जन में जेज लागेला क्योंकि आलू पण गिला होया करे ने मायनू ऊपर तो पास सुखा दिया पर मायनू तो गिला सी वही जाए ना इरा थोड़ा सा ना तली जन में जेज लागेला। जो तली जला देखो इन बबल्स धीरे धीरे कम पड़ना रो गया। डाले जरा आप देख बबल्स कितना तेज आता है इन भाई इन तरह आप फ्राई कर ले ना थोड़ा थोड़ा डालने सब फ्राई करना तैयार कर ले। निकालती टाइम पर इन तरह अपन थोड़ा झटकना निकाल ले ना इन तरह आप हैंग आलू लच्छा फ्राई कर ले। और इन नमकीन रमाइन डालने वास्ते आप एक मसाला तैयार कर लें। उन वास्ते आप 1 टेबल स्पून शक्कर ली हूँ मैं। शक्कर आप डालनी ऑप्शनल है। आप शक्कर नहीं खाता हो तो आप शक्कर मत डालजो पर शक्कर को अच्छा लाग गया करे इन हल्को सा मिठास आवा नहीं ज़्यादा अच्छा लाग गया करे। 1 छोटा चम्मच इन नमक डाल दें वहाँ पर थोड़ा सा 1 पिंच वेजी तो आप साइट्रिक एसिड डाल दें यानी नींबू रस है जी को है वो डाल दें। इनकी हल्की सी खटैया वाला इन मैंने जरा बाजार में मिले के वड़ वड़ बनना तैयार करें। आप इन मैंने हरी मिर्ची नहीं डालता वो फ्राई करना मायना तो काली मिर्ची इन टाइम आप पीस सको बेड़ी तो वह भी अच्छी लगेला। या आप जीरो खाओ तो आप जीरो भी पीस सको इन साथ अब आप खोलना देख ला अच्छा पाउडर बन गया देखो इन तरह अच्छा पीसी जाना चाहिए। अब मसाला थोड़ा थोड़ा करना इन मैंने आप बुरका देवा एक हाथ एक जगह नहीं डालना पड़ा थोड़ा थोड़ा करने को बुरका देना मिक्स करता रहना। आप देख रहे हो आवाज़ आ रही है कितना क्रिस्पी बनना तैयार होया है और दिखने में कितना सुंदर लाग रही है देखो। और आप थोड़ा सा है जो पूरा इन मैंने डाल दें वहाँ अच्छी तरह ऊपर मिक्स कर लेना। एडो बनाने पर लीक टाइट डब्बे मैंने घालने रख डाला तो 9 दिन आप करी भी चाय रसाते इन्हें लेने खा सको। ये थोड़ी बड़ी भूख लगी हुई है आपने तो उन टाइम भी लेने खा सको। सब मसाला ने मिक्स कर लिया आप देखो बहुत ही अच्छा बनना तैयार हो गया है। इन तरह अपन सब साबुदाना बड़ा बनना तैयार हो गया है। साथ रमाइने अपन आलू और लच्छा वाले सेव भी बनना तैयार हो गई है। आप देखो कितनी अच्छी लग रही है दिखने मायना भी। एक बड़ो मैं आपने दिखाऊँ देखो कितना क्रिस्पी बनना तैयार होया है। आप आवाज़ सुन पा रही हो देखो कितना क्रिस्पी है। एक बड़ो मैं आपने काटने बताऊँ देखो बहुत ही क्रिस्पी है देखो मायनो तो अच्छा पकड़ो देखो। इन तरह वड़ा ने आप केचप रसाते या चटनी रसाते या और कोरा भी खाओला तो बहुत ही अच्छा लगेला। तो आपने हमारी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। इन्हीं तरह दूसरी रेसिपी देखनी वे तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़े दूजा वीडियो में जब तक राम राम सा।